क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो 21 क्वेश्चन पढ़ लें जल्दी। क्या बोल रहा है ज़रा देखो। एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, बोला ना। एक कारखाने में कितनी मशीनों को खरीदा जाता है? 10 मशीनों को खरीदा जाता है। मशीनों के नाम हैं, 2 मशीनें हैं ए, 3 मशीनें हैं बी, और बची कितनी मशीनें हैं? 5। कुल मशीनें कितनी मुझे बताओ, 10 हैं कि नहीं है यार? ए ब्रांड की कितनी है? 2। बी ब्रांड की कितनी है? 3। तो बची ब्रांड मतलब बची मशीन है वो 5 है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, 10 पूरी की 10 मशीन है, कितने की खरीदी जाती है जरा देखो। उन्होंने बोला है कि जो पहली वाली है इनके मूल क्रमशः दिए हैं 95,000। ये कितने की है भैया? 95,000 रुपये की मशीन है। और दूसरी है जो 60,000 रुपये की मशीन है, और जो तीसरी है वो 50,000 रुपये की मशीन है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सौरभ नाम दे। कोई भी चीज़ तुम जैसे मान के चलो 10 मशीनें तुम भी खरीदने गए हो, तो एक मशीन तुम्हारी 95,000 की पड़ती है, और एक मशीन पड़ती है 60,000 की, और एक मशीन पड़ती है 50,000 की। ठीक है, तुमने कहा चलो बढ़िया रेट लगाया आपने। एक काम करो, आप 95,000 वाली 2 मशीनें पैक करो, 60,000 वाली 3 मशीनें पैक करो, और 50,000 वाली 5 मशीनें पैक कर दो। ठीक है ना? उसने पैक कर दी। अब उसके बाद क्या करोगे तुम? भाई उसको पेमेंट भी तो दोगे। कब मशीन उठाई, कंधे पे रखी, मतलब ट्रॉली में रखी, जो भी है अपने सामान भाड़ा दिया और चलते बने। नहीं, पेमेंट भी तो देना पड़ेगा दुकानदार को। तो भाई पेमेंट क्या होगा उसका? अब जरा दिमाग लगाओ। 95 की एक मशीन थी तो भाई गुणा करना पड़ेगा इन दोनों का, तभी तो पता चलेगा। 2 पंचे 10, और 2 नम 18, और 1 19। ठीक है ना? और 3 जीरो सेम एज इट इज। बात समझ में आई कि नहीं? एक मशीन का मूल्य 95,000 रुपये है, तो 2 मशीनों का मूल्य कितना हुआ? 1,90,000 होगा कि नहीं होगा? अब देखो 60,000 रुपये की एक मशीन है, तो 3 मशीनें कितने की आएंगी? 1,80,000 की। 1,80,000 गुणा कर दिया, ऐसी 5 दिया 15, तो 1,50,000 रुपये की। कोई दिक्कत है क्या? ओ सॉरी, 55 है, हम 3 समझ रहे थे वहाँ पे। अरे यार, अब सही है ना? कितना हो गया भाई? 2.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इतने की हो गई। सभी मशीनें इतने की हो चुकी हैं। अब हम कहें तुम पेमेंट करोगे तो कितना करोगे भाई? इनको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? 2.5 लाख रुपया, और 1 लाख जे है, और 1 लाख जे समझो पहले, तो 2.5 लाख और 1 3 लाख, 3 लाख और 1 4 लाख। 90,000 से 10,000 यहाँ लेंगे तो 5 लाख हो गए ना, तो 70 और 70,000 यहाँ बचेंगे, तो 5,70,000 कुल हुआ। 5,70,000 रुपये। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुल पेमेंट कितना हो गया भाई? 5,70,000 रुपये हुआ। 50,000 रुपये और नहीं जोड़ा ना, आपने 2 लाख लिया था ना, 2.5 लाख ही तो लिया था। 2 लाख लिया था। अच्छा देखो, कोई दिक्कत नहीं, देखे ले रहे हैं। 62,000 है ना? चलो फिर से जोड़। 2.5 लाख और 1 3 लाख, 3 लाख नहीं, 2.5 लाख और 1 3.5 लाख। सही कह रहे, 50,000 कम रखा तो 62,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत तो बहुत बड़ी हो जाती है कि नहीं? तो 6,20,000 रुपये टोटल हो गया ना पेमेंट। 50,000 रुपये का चूना लगा दिए थे भाई अपन पेमेंट देते वक्त, 50,000 रुपये कम दे रहे थे। कितनी मशीन है भैया? टोटल 10 मशीनों का पेमेंट है। अब वैसे टोटल पेमेंट तो हो गया, तो 10 मशीनें का अपन पेमेंट देखें तो औसत मूल्य क्या होगा? 10 मशीनों का औसत मूल्य सबको पता है कि भाई भाग देना पड़ेगा, लेकिन हमें तो दिखाना भी पड़ेगा। तो 62,000 रुपये इसका क्या आया? औसत आया 62,000। ऑप्शन नंबर ए क्या आया? ऑप्शन नंबर, ठीक है ना? क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, कोई प्रॉब्लम? ओके,
अब क्वेश्चन नंबर क्या है भाई इसके बाद 22। तो 22 क्या कहता है 22 19 लगातार सम संख्या यानी पूर्णांक भी कह सकते हैं, इनका औसत 50 है। तो इन पूर्णांकों का सर्वोच्च, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या बताओ यार, सीधा सीधा, ठीक है ना। 19 नंबर है कि नहीं है, 19 नंबरों में सबसे बड़ी संख्या बताना है, सम संख्या जिनका औसत। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है जब लगातार संख्या में हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम हो। हाँ, कुल मिला के समांतर श्रेणी जो होती हैं वो सभी लगातार संख्याएं होती हैं। होती कि नहीं होती, उनका औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। यार 19 संख्या है तो बीच की संख्या कौन सी होगी, जरा देखो बीच की संख्या कैसे निकलती है, जो औसत होती है वही बीच की संख्या होती है। तो 50 क्या हो गई भैया, बीच की संख्या हो गई कि नहीं हो गई। यानी हमें पता है इस तरफ भी 10 संख्या होंगी, नहीं 10 नहीं 9 संख्या होंगी, और इस तरफ भी 9 संख्या होंगी, होगी कि नहीं होंगी। 9 नंबर यहां जाएंगे और 9 नंबर इस तरफ जाएंगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बात को। यानी 50 के बाद 52 ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कितनी संख्या लिखना भैया, मुझे लिखना क्या 9 ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं चाहूं तो लिख भी सकता हूं नंबर, अगर 500 संख्या होती तो चलो 9 तो संख्या हम लिख सकते हैं ना। अगर किसी नंबर के आगे 100 संख्या है तो क्या 100 को लिखेंगे हम, फिर तो दिक्कत है कि नहीं। लेकिन जरा बात को समझो, पहले मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। 52 54 56 58 60 62 64 66 और 68 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहुंच गई 9 संख्या कि नहीं पहुंच गई 9 संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यार, 68 होगी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सम संख्या पूछी थी, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक है ना, चाहे सम हो चाहे विषम हो, सब 2 2 के अंतर पर होती कि नहीं होती, बताओ होती ना। यानी 50 से हमें उस तरफ को जाना था, कितने कदम जाने थे भैया, 9 कदम, बस आंसर आ गया। अगर लिखने नहीं है 50 प्लस का 2 2 के अंतर होती सम संख्या की नहीं होती, तो आंसर हो गया कि नहीं हो गया, लिखने से बच गए भाई। डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा ना अपन को, कितने जाना है अपन को उस तरफ, नहीं है बात समझ में। डिफरेंस हमें पता चल चुका है कि 9 संख्या आगे जाना है अपन को, सब में 2 2 का अंतर है, तो 9 दूनी 18, 50 में जोड़ दीजिए 68 आंसर हो जाएगा 68। ठीक, अब देखें भाई 23। तो 23 क्या कहता है, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है भैया, 49। पहले सवाल को पढ़ो, 5 खिलाड़ी हैं, उनने टोटल कितने रन बनाए भैया, टोटल नहीं मतलब औसत है उनका, कितना है 49, ठीक है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन 75 30 और 62 21, देखो 75 30 62 और 21, और एक के पता है नहीं है कितने हैं, ठीक है ना। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक। तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे, उन्होंने ऐसा पूछा है। अगर सभी का औसत 49 दिया है ऐसा समझो, बोर्ड की तरफ ध्यान रखो, यानी 1 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी और 5 खिलाड़ी, सभी ने 49 रन बनाए। कितने कितने बनाए भैया, 49। तो कुल मिला के सभी ने 49 बनाए, क्योंकि औसत दिया हुआ है। औसत जो होता है उसको हम सभी के लिए बराबर मानते हैं। तो भाई हम इनको जोड़ेंगे और सभी के टोटल कितने हो रहे हैं, 49 गुणे 5 व्यक्तियों के रन है कि नहीं है, या 5 खिलाड़ियों के, बोलो। तो 49 गुणे 5 करेंगे,
49 गुणा 5 कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 245। ठीक है ना, इनको जोड़ दो, 1 2 3, 3 और 5 8, 2 6 8, 8 3 11 और 7 18, प्लस का 5वें खिलाड़ी के रन पता है नहीं है, बस 245, 188 वहाँ चला जाएगा, तो 245 में से 188 जब जाएगा तो 12 और 45 कितना होगा भाई, जल्दी बताओ? 57। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? 22 नहीं बेटा, 23। हमें को देखना पड़ेगा क्या? 23 का सी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब इसको आप नोट कर लें, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 24 है जो, तो 24 क्या है? 13 विद्यार्थी तथा उनके अध्यापक का औसत, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए मुझे बताओ? 14 हो गए ना, ठीक। और उनका औसत वजन कितना है भाई? 24.5, ठीक है भाई। और यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है तो 13 विद्यार्थियों को औसत वजन 14 का दिया है। मेरी बात को समझो, टोटल शुरुआत में 14 का दिया कि नहीं दिया? जरा देखो, हम कहें देखो 13 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, इनका औसत वजन तो हमें पता है नहीं है, हमने क्या मान लिया भाई? x। क्या माना अपन ने? x माना कि नहीं माना? अब मान के चलो एक अध्यापक है, इसका वजन कितना है? 31 kg है। देखो सीधा उसने लिख के दिया मैं, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन एक बात उन्होंने और बोली है कि 13 विद्यार्थी और उनके अध्यापक का, अगर इनको जोड़े हम, 13 विद्यार्थी और उनके अध्यापक का, तो 13 अगर एक विद्यार्थी का x है तो 13 विद्यार्थी को कितना हो जाएगा? 13x होगा। अध्यापक का तो स्पष्ट लिखा है 31 kg, है ना। 13 विद्यार्थी और एक टीचर का औसत वजन कितना है? 24.5। और टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 14 होगा कि नहीं होगा? तो इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे और अपना x का आंसर निकाल दें, यानी x का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। बोलो कि हाँ या नहीं? लेकिन देखो इसमें एक दूसरा तरीका है, वो हमें भी सेकंड मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। क्या? जैसे कि हम आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर हमारा औसत जितना है, ग्रुप्स का जितना भी औसत है, अगर उतने औसत के 1000 लड़के आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उतने ही औसत के 20 लड़के चले भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना हनी सिंह? यही बात है कि नहीं है? अब मान के चलो, ऐसा समझो जरा, 14 लोगों का टोटल औसत, अगर 14 लोगों का टोटल औसत कितना था? यहाँ पे देखो, इस वाले मेथड, इस वाले तरीके को तो आपको करनी है। 14 व्यक्तियों का औसत कितना था? बताओ कितना था? 24.5 था कि नहीं था? क्योंकि 13 विद्यार्थी शामिल हैं उसमें और एक टीचर शामिल है, तो 24.5 था। अब मान के चलो ऐसा समझो इस क्वेश्चन में कि यदि एक का तो पता है, टीचर का वजन कितना है? 31 किलोग्राम। 31 किलोग्राम वाला अगर व्यक्ति चला जाए तो बचे 13 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत वजन बताइए। क्वेश्चन यही कहा कि नहीं कहा? अगर टीचर का हटा दिया जाए वजन तो 13 विद्यार्थियों का कुल वजन, तो हमने क्या बोला? अगर टीचर भी 24.5 किलोग्राम का होता और चला जाता तो कोई औसत का फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताओ कि वो कितना वजन? 31 किलो का ले गया कि नहीं ले? तो भाई 31 किलो का ले गया, 31 kg। तो हमारे हिसाब से अगर वो 24.5 ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना ज़्यादा ले गया भाई वो? -6.5। और -6.5 ज़्यादा ले जाने से भाई फ़र्क किनको पड़ा होगा? 13 विद्यार्थियों को।
पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? 13 विद्यार्थियों पर फर्क पड़ गया होगा। कितने का पड़ा फर्क? 6.5 का। तो देखो 6.5 बटे 13, माइनस का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? 13 पंचे 65, तो 0.5 का, वो भी माइनस का 0.5, क्या माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 अपना क्या हो गया? औसत कम हो गया। 13 विद्यार्थियों का माइनस का 0.5 कम होगा तो औसत कितना था ये पहले? 24.5। अगर इसमें से 0.5 घटा देंगे तो सीधा अपना आ जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 आंसर हो जाएगा। 24वें सवाल का 24 आंसर। समझ में आया क्या तरीका? का नहीं आया? हम क्या बताया इसमें भाई, जितने का व्यक्ति, जितना औसत था उतने ही का व्यक्ति आ जाए या चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतने से ज़्यादा ले जाए तो समझ लेना औसत क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि 31 का गया, औसत से, औसत कितना था अपना? 24.5 था, लेकिन ले कितना गया वो? 31 kg, यानी ज़्यादा नुकसान में चला गया वो, और भी 13 लोगों से लेके चला गया। अगर वो इतना ही रुपया ले जाता तो फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 6.5 भी ज़्यादा जा चुका है, तो वो 13 व्यक्तियों पर फर्क पड़ेगा। और कितने का फर्क पड़ गया? 13 पना 65.5, तो कुल मिला के भाई 24.5 औसत नहीं है, अब नया औसत बन जाएगा। 24.5 में से 0.5 चला जाएगा, तो केवल और केवल 24 आंसर होगा। अपना दिमाग में रखो इस बात को। 14 व्यक्ति थे ना, 13 तो थे अब विद्यार्थी और एक था टीचर। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब देखो भाई 25। देखो 4 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 9। यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल कर दिया जाए। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझना। हम इसमें सेकंड मेथड लगाऊंगा। 25वां क्वेश्चन देखो, 4 संख्या कितनी है भैया? 4 संख्याएं जो हैं इनका औसत 9 है। क्या है इनका औसत? बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? 4 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है ना। यदि एक संख्या, ऐसे समझाऊं मैं इसको, देखो यहां समझो, इसके पास 9, इसके पास 9, इसके पास 9 और इसके पास भी 9। 4 संख्याएं सब 9 की है कि नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सभी का औसत 9 है। लेकिन एक संख्या कितने को शामिल कर लिया जाए? 14 को। भैया ध्यान से देखो, एक अपन ने संख्या जो शामिल की है इसके पास 14 है कि नहीं है? तो कह रहा है पूरे का फिर औसत बताइए। हमने क्या बोला? अगर एक शामिल जो संख्या है वो 9 ही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप्स में अगर 4 संख्याओं ग्रुप था कि नहीं था? यहाँ तक 4 संख्याओं ग्रुप था। अगर इसमें 9 नंबर का ही एक कोई व्यक्ति शामिल होता तो फर्क नहीं पड़ता, या इसमें से कम भी हो जाता तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात को समझो, कितना रुपये ज़्यादा लेके आया जे? 9। अगर दिमाग के चलो जे 14 लेके नहीं आता, केवल 9 लेके आता, 9 और प्लस 5 रुपये और बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो 5 रुपये जो हैं, जे 5 रुपये 5 एक खुद ले लेगा और सबको एक एक और दे देगा। तो अब सभी के पास कितना हो गया? आंसर भी कितना है भैया मेरा? 10। जितना ज़्यादा रुपए लेके आया, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, जा रहा था कोई व्यक्ति तो हमसे लेके चला गया तो कम हो गया औसत। कोई व्यक्ति ने हमें आके ज़्यादा दे दिया तो औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा भैया? जो नया औसत होगा वो क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? नया औसत 10। चलो 26वां क्वेश्चन देखें भाई। 26वां 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत कितना है? जरा ध्यान से देखो। 49, 62 और 37 और 55 और x, इन सभी का औसत कितना है भैया? 53 है। कितना है भैया? 53। मेरी बात को समझो जरा, यानी इसके पास भी कितने होने चाहिए? 53, इसके पास भी 53, इसके पास भी 53, इसके पास भी 53 और इसके पास भी 53 होना चाहिए औसत के हिसाब से। लेकिन एक्यूरेट तो पता नहीं है कितने। देखो कितना आसान सा सवाल होगा। एक तो तरीका ये था, देखो कैसा वाला अभी सवाल करवाया था ना, वो इससे पहले करवाया था जोड़ने वाला, ठीक है ना। सभी को जोड़ दो,
53 में उसने गुणा कर दो तो भी अपन कर लेंगे, सभी लोग बेसिक तो अपन कर ही लेते हो। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, 53 से ये नंबर कितना कम है, आप पाओगे कि 4 कम है। कितना कम है? 4। कितना ज़्यादा है बताओ जल्दी? प्लस के 9 ज़्यादा है। कितना कम है भैया? 13 में 7 गए 6 और 4 में से 3 आएंगे 1। 16 कम है, ध्यान करना। कितना है भैया? 16 कम है, ठीक है। और कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। उसका तो पता है नहीं अभी, अब ये डिपेंड करेगा कि ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है ना। देखो 9 और 2 11, ठीक है ना। 16 और 4 20, माइनस के 20 हो रहे हैं और प्लस के 11 हो रहे हैं। तो 20 और 11 कितना? माइनस का 9 आया कि नहीं आया? यानी इन लोगों के पास जो 4 संख्याएं थी, इनके पास खुद ज़्यादा नहीं आया। प्लस में होता है तो ज़्यादा होता है और माइनस में होता है तो कम होता, ठीक है ना। इन लोगों के पास खुद कमी हो गई। इन लोगों के पास कितनी कमी हो गई? जे खुद दूसरे से कह रहे हैं कोई भैया हमें 9 रुपये दे दे, आया माइनस को 9 निकला। तो इनका मतलब ये है कि ये खुद सोच रहे हैं कि हमारे पास 9 रुपये की खुद है, हमारे पास 53 रुपये हो ही नहीं पा रहे सभी के पास। कितने की कमी आई? 9 रुपये की। भाई आई कि नहीं आई? तो 9 रुपये किसने दिए होंगे? जो नया बंदा एक्स है, दिए होंगे नहीं दिए होंगे? यानी इसके पास 9 रुपये ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो 53 और 9 कितने हो गए बताइए? 62 होगा कि नहीं होगा? तो फाइनली जो x बराबर होगा वो 62 आंसर होगा, ठीक है ना। देखो किसी को लग रहा है कि ये कठिन मेथड है, कठिन नहीं है। आपका सॉल्व करने का तरीका कितना जल्दी है, कितना फास्ट है, वो आप कर पाओगे। आपके दिमाग में ये देखो, मुझे लिखना पड़ा, आपको पता है ना 53 है, तो क्यों लिखोगे आप? आपको तो पता है, बस सीधा का सीधा कैलकुलेट किया, माइनस को 9 मिला 53 में। अगर माइनस का आ गया तो जोड़ दिया, और प्लस का आता तो घटा देते। ध्यान करो, यहाँ पर सभी की वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो इसमें जोड़ देना, और पॉजिटिव आए तो फिर घटा देना, फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुके हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलो, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 27। ABC की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष, ठीक है। कह रहा B और C की 25-25 है, तो A की आयु बताइए। सरल है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना 26 वाले को, देख रहे हैं 26 का 62 लिख गया। ये आपको करना है स्वयं, ऐसे करवा चुके हैं हम क्वेश्चन, ठीक है ना। 28वां देखें, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ऐसा भी हम करवा चुके हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा हिंट दिए दे रहे हैं। देखो 6 संख्या है ना, 6 संख्या में पहली 5 संख्या 1 2 3 4 यानी D और फिर E, 5 संख्याओं का योग हो गया कि नहीं हो गया। छठी संख्या F, जो F है तो कह रहा है F के 7 गुने के बराबर है। भाई इतना बोला उन्होंने, 28। 6 संख्याओं में, अच्छा 26 नहीं, तो ये 27 करना है, सॉरी आपको 27 करना है, और 28 हम बता रहे हैं, गलती हो चुका था कभी, है ना। तो 27 आपको करना है, 28 ही है, ठीक है ना। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याएं, कोई 6 संख्या होंगी A B C D E F तक, तो जिसमें से पहली 5 संख्या E तक, और छठवीं संख्या 6 जो होगी छठवीं वो F होगी। F का 7 गुना है, ठीक है ना। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। कितना है भैया? 85.8 है 5 संख्याओं का। तो हाँ, अरे हाँ यार, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान बताइए। देखो बात को फिर से समझें, 6 संख्याएं थी, टोटल कितनी थी? 6 संख्याएं A B C D E F, जिनमें से पहली 5 संख्याएं ये 5 हो चुकी हैं। छठवीं संख्या F जो है, इन 5 संख्याओं का जो योगफल है वो छठी संख्या से 7 गुना है। अब उन्होंने बोला यदि सभी के सभी संख्याएं A B C D E F, इन सभी का औसत कितना है? 136। जरा देखो, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस का F,
इन सभी संख्याओं का औसत कितना था? 85.8 था कि नहीं था? 6 संख्या है ना, तो 6 का अपन को क्या करना पड़ेगा? गुणा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनकी जगह पर क्या रख देंगे भैया अपन? ई तक की जगह पर रख देंगे 7f। कितना रख देंगे? 7। इसकी जगह पर रखो 7f और एक f तो पहले से ही है, उसकी जगह पर ठीक है 85.8 गुणे में 6। 8f हो गया कि नहीं हो गया? इसकी जगह पर रफ कर दिए तो 8f हो गया। 8 का भाग लगा देना गुणा करके इसमें, और सीधा अपना फाइनली क्या हो जाएगा? अपना आंसर होगा कि नहीं होगा? वो 85.8 नहीं है, 136 है यहाँ पर शायद, है ना? हाँ, क्योंकि 29वें सवाल का हमने कॉपी कर दिया था यहाँ पर। 136 है यहाँ पर। कितना है? 136 है। 136 है यहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि जो 29वां क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी के दिमाग में चल रहा था, तो ये अपन ने यहाँ पर रख दिया। अब देखो, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। सभी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 28 और 29 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बस डेटा थोड़ा यहाँ वहाँ दिया। हाँ देखो, 30वां भी वही कह रहा है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 30। देखो हम फिर लिखे देते हैं, तो आपको करना है, ठीक है ना? देखो 4 संख्या औसत है ना, 1 2 3 और 4। इनका 30 औसत है कि नहीं है? 30 गुणे 4। 4 संख्या तो 4 का गुणा कर देंगे, योगफल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं पहली संख्या जो है शेष संख्याओं के योग का, पहली संख्या जो है a, शेष संख्या कितनी बची? जे, b, c और d, ठीक है ना? इन सभी का 1/3 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। उन्होंने ऐसा बोला, तो कह रहे पहली संख्या ज्ञात करो। क्या करना है? देखो जरा ध्यान से देखो, अगर इस 3 को उठा के हम यहाँ पे ले आए, बस कहानी खत्म। तो बी सी डी की जगह पर कितना रख देंगे भैया अपन? इनको हटाओ और इसकी जगह पर रखेंगे 3a। 3a और जो सिंगल ए कितना हो जाएगा? 4a। 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर 30 का 30 आ गया। 30 का 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भैया? 31। अब ये पढ़ो, 31 क्या कह रहा है? 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। ठीक है ना? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 8 कम है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है। इनका योगफल कैसा है भैया? बराबर है। ध्यान करना, क्या है? योगफल बराबर है। तो कह रहे हैं अंतिम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अंतिम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि 4 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 2 औसत 4 विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई? मान लो x है ना, लेकिन 3 सम संख्याओं का औसत y है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो यहाँ पर बताओ योगफल क्या निकलेगा? मुझे ये बात बताओ। योगफल निकलेगा औसत गुणे संख्या, तो 4x होगा। यहाँ पर योगफल क्या होगा? 3y। क्या होगा? 3y होगा।
अब देखो उन्होंने दो बातें बोली हैं, दो बातें बोली। क्या क्या बातें बोली हैं? उन्होंने कहा है जो विषम संख्याओं का औसत है सम संख्या से 8 कम है, यानी जे ज़्यादा है और जे कम है। तो y माइनस का x, y माइनस का x बराबर कितना दिया? 8। ठीक है। एक बात और क्या बोली उन्होंने, कह रहे इन दोनों का योगफल बराबर है, यानी 3y बराबर का क्या है? 4x। 3y बराबर का 4x। तो बताओ यहाँ से अब सॉल्व नहीं कर पाओगे आप? बताओ अब यहाँ पर क्या रखोगे तुम? सीधा सा मतलब है हमारा, जरा बात को ध्यान से समझना। x और y ऐसे नीचे आ जाएंगे तो 3 बटे क्या हो गया? 4 हो गया कि नहीं हो गया? x की वैल्यू क्या हो गई? 3a और y की वैल्यू क्या हो गई? 4a। बात को समझो, क्योंकि अनुपात में था ना, x और y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? इस तरीके के फॉर्म में y की वैल्यू 4a रखो, यहाँ पर x की वैल्यू रखो 3a बराबर 8। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब उन्होंने कहा है विषम संख्याओं का औसत बताइए, इन x की वैल्यू निकालना है। तो x का मान कितना दिया? 3a, यानी अपन को 3a की वैल्यू निकालना है। तो 3 गुणे 8 क्या होगा भाई? 24 इस सवाल का आंसर हो गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जबरदस्त है ना। जितना अंदाजा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। चलो अब क्वेश्चन जो है अब बदल चुके हैं, ठीक है ना, पैटर्न बदल गया। यानी जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, एक कर लिया तो सभी हो जाएंगे लगभग लगभग। कहाँ तक है ये? 45 तक है, ठीक है ना। तो भाई कल आज 45 तक ख़त्म कर देंगे अपन, आपको खुद लगा के लाना पड़ेंगे, कुछ कुछ छोड़ते चलेंगे अपन। देखो 32 क्वेश्चन देखो जरा आप। देखो 36 छात्रों का औसत कितना है भैया? छात्र हैं, जरा ध्यान से देखो, तो इनका औसत 14 है। समझ रहे हैं ना। एक व्यक्ति जब शामिल हो गया, एक व्यक्ति है, चाहे वो टीचर है, वो जो भी हो, उसका वजन कितना है भैया? पता नहीं है। उसका वजन क्या है हमें नहीं है पता, लेकिन हमें एक बात है कि टोटल अब 37 जो व्यक्ति हो गए, 37 सदस्य जो हो चुके हैं, 37 सदस्य जो हो चुके हैं, सभी का औसत कितना हो गया भैया? 15। ठीक है ना। यहाँ देख लो सौरभ, करना कैसे इस क्वेश्चन को। टोटल कितना हो गया भैया? सभी के पास 1-1 रुपये ज़्यादा क्यों हो गया भाई? 14 थे, 15 कैसे हो गया? कौन व्यक्ति ने खुरापाती की है? आने वाले ने की, एक नहीं किया। बस कुल मिला के सभी के पास 1-1 रुपये ज़्यादा हो गया, तो वो इतना बस ये 14 पुराने औसत में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 51 kg है क्या? किस में था? ईयर है 51। टीचर की आयु कितनी है? 51 वर्ष। कुछ नहीं करना है। कितना बढ़ गया भैया? 1-1 बढ़ गया ना, तो 37 लोगों को कितना मिलेगा? 1-1 ही तो मिलेगा। तो 37 गुणा 1 भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-1 बढ़ा तो 1 का गुणा, 2-2 बढ़े तो 2 का गुणा, 3-3 बढ़े तो 3 का गुणा, 4-4 बढ़े तो 4 का गुणा, बस ऐसे करना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33। देखो ऐसे ही करेंगे उसको भी, ओरल होंगे सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा। 10 पार्सलों का औसत वजन कितना है भैया? 1.7। देखो 10 पार्सल हैं, इनका औसत है 1.7 kg है। एक नया पार्सल मिलाने से इसका औसत दो भैया, यहाँ पर मैं लिख दूँ 1.7 का मतलब होता है 1 किलो 700 ग्राम। ठीक है ना। अब वो करें, एक नया पार्सल मिलाने से इसका औसत वजन 0.60 ग्राम कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 0.60 ग्राम कम हो जाता है। तो कितने पार्सल होगा भैया? 11 पार्सल हो गए। एक नया पार्सल जो आया है उसमें 11 पार्सल हुआ है और 0.60 कम हो गया। क्या हो गया भैया? 0.60। अगर अपन 0.60 नहीं, केवल 60 ग्राम, तो 60 ग्राम घटा देंगे तो कितना बचा? 1.640। बचा के नहीं बचा? बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे यार बढ़ गया था तो हमने जोड़ दिया, कम हो गया तो घटा देंगे। पहले कितना था? 1.7,
यानी 1,700 था कि नहीं था? हाँ हाँ। कितने लोगों में कम हुआ? 11 में कम हुआ। 11 में कम हो गया। कितना कम हुआ? 11 में कम हो गया, 60 कम हो गया तो क्या? पॉइंट्स मतलब 60 ग्राम कम हुआ। पॉइंट 060 कम हुआ तो घटा देंगे, कम हुआ तो घटा देंगे। कितने व्यक्तियों में? दो, मतलब 60 ग्राम, तो अपन कहेंगे 0.060। 60 ग्राम को ऐसे ही तो बोलेंगे। 0.600 मतलब 0.660 नहीं लिखते ना, 0.60 का मतलब 600 ग्राम होता है। 0.060 0.060 लिखेंगे। इनटू कितने व्यक्ति हैं? 11। कम हो गया, ठीक। बस इसका गुणा करिए, इसका कैलकुलेशन को सॉल्व करिए और कम कर दीजिए। हाँ, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कितना होगा? 660 होगा ना। 11 छक्का 66, 660, और इसमें से कम कर दीजिए तो कितना होगा? 1 पॉइंट अप्रोक्स 04 होगा। 1.04 33 का 33 ही है ना? 33 बिल्कुल राइट है। 33 का ए। जब घटाएंगे ना इसको तो पूरा कैलकुलेशन 1.04 kg आ जाएगा। ठीक है ना? इतना समझ लेना। इसमें ग्राम, इसमें भी kg लिखे देते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा? अपना आंसर। देखो कम हो रहा है तो इसमें से, यानी जो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसमें से घटा दो। देखो यहाँ पर बढ़ गया था ना, तो अपन ने जोड़ दिया था। किसमें? इसमें जोड़ दिया था, है ना? बस इतना ही तुम्हें करना और कुछ नहीं करना। देखो अब 34 वाला क्वेश्चन है 34, उसको कैसे करेंगे? एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर, यानी पता है 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 120 बनाए। 11 मतलब 12वीं पारी मतलब 12वां मैच। 11 मैच में जो होंगे उसके, इस तरह से उसका औसत 5 बढ़ गया। कितना हो गया? 5 बढ़ गया। यानी 11 जो मैच थे, 11 मैच में उसका औसत तो पता है नहीं है। ठीक है ना? 11 मैच तो पता है नहीं है उसका कितना है। ठीक है, लेकिन 12वीं पारी में उसने जैसे ही 12वां मैच कितने बनाए? 120 रन बनाए। 12वें मैच में 120 रन बनाए। बोलो कि नहीं बनाए? 12वें मैच में 120 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत कितना हो गया भैया? कुल 12 मैच का औसत कितना हो गया? x प्लस के 5। उन्होंने खुद बोला कि 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भैया? 5 बढ़ गया। बात को जरा ध्यान से समझना। कितना बढ़ गया भैया? 5 बढ़ गया। 5 किसने बढ़ाए होंगे? जो 12वें मैच में 120 रन बनाए इसने। यानी बात को जरा समझो, इसके वजह से सभी का 5-5 बढ़ गया। जैसे इस व्यक्ति की वजह से सबका 1-1 रुपया बढ़ा था, तो इसने सबको 1-1 दिया था ना, ऐसे ही इसने सभी को 5-5 दिए होंगे और खुद के पास भी 5 रखे होंगे। रखे कि नहीं रखे? यानी 11 लोगों के पास 5-5 दिए और खुद को भी 5 दिए, तो टोटल सभी को दिए ना। बस यानी 12 लोगों को उसने 5-5 रुपए दे दिए। दिए कि नहीं दिए? तो कितने रुपए दिए? कितने रन उसने बांट दिए? हाँ, 5 खुद का, तो टोटल 12 को दिए ना। 12-5 60 रन उसने क्या कर दिए भैया? बांट दिए। अगर पुराने के हिसाब से तुलना करें, अगर ये 60 रन बांट दिए, 120 में से 60 रन बट गए, यानी 120 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा? 60 रन पहले औसत था। तो नया औसत क्या बनेगा भाई? नया औसत क्या बनेगा? 65। नया औसत तो 65 होगा ना, क्योंकि 5 बढ़ गया। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इस तरीके से अपन कर लेंगे। तो नया है ना 65, पुराना पूछते तो 60, नया है तो 65। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बात को जरा ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 11 मैचों में कितने रन थे उसके? ठीक है ना? 12वें मैच में कितने रन बनाए उसने? 120। ठीक है, लेकिन 12वें मैच के बाद कुल औसत x प्लस 5 है ना? x प्लस 5 है कि नहीं है? जब x प्लस 5 है तो हमें पता चल गया इसके वजह से 5 रुपए सबका बढ़ गया, यानी 5-5 रन सबका बढ़ा। तो इन 11 को भी 5-5 दिया और खुद को भी 5 दिया।
तो कुल मिला के 60 रन उसने बांटे हैं ना, तो 120 में से 60 रन बांट दियो, खुद के पास कितने बचे थे अब? 60 ही बचे, तो बस 60। अब लेकिन इसको देखो बेसिक से किसी को समझना है तो बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, इतने में हो जाएगा जहाँ तक 104 यहाँ पर लिखे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर समझना ज़्यादा ध्यान से, ठीक है ना। क्या चाहिए अपन को? औसत। देखो नया औसत कितना था? x + 5 था कि नहीं था? बात को समझो, नया औसत कितना है 12 मैचों का? x + 5। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या होता कि नहीं होता? औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। 11 मैचों में योगफल कितना होगा? 11 मैच में सभी ने x बनाया तो 11x होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये तो 12 मैचों का औसत है। 12वें मैच में कितने रन बनाए उसने? 120 बनाया कि नहीं बनाया? औसत बराबर योग बटे संख्या, यानी बस आंसर आ गया। ये भी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो दिमागी था, ये अपन ने करने का एक प्रोसेस था, ठीक है ना। तो इसको कर लेना और उसको भी कर लेना। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है? 35 क्या कहता है? 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 32। 2 और नए व्यक्ति शामिल हो जाएं, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की आयु में 7 वर्षों का अंतर, वो अलग मैटर है पहले, ठीक है ना। चलो 15 व्यक्ति 32 साल के हैं, ठीक है ना। 15 व्यक्ति 32 साल के हैं, कितने के हैं? 32 साल इनका औसत है। क्वेश्चन नंबर 35 है ना। अब जरा सोचो, 2 व्यक्ति जब शामिल हो जाएंगे, 17 व्यक्ति जब शामिल होगा, मतलब समझ रहे हैं ना, 15 की जगह 17 हो गए ना। अब इनका औसत कितना हो गया भैया? 35 हो गया, ठीक है ना। 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है, 2 नए व्यक्ति शामिल हो गए तो 35 हो गया। अब सोचो 32 को नहीं, 15 सदस्य हैं, यहाँ पर सदस्य हैं भैया, सदस्य हैं और यहाँ पर औसत है। 2 व्यक्ति जब आए हैं तो उन्होंने 15 व्यक्तियों को 3-3 रुपए दिया और 2 व्यक्तियों ने खुद के पास भी 3-3 रखा। यही तो होता है। 15 व्यक्तियों को, क्योंकि जो 15 के पास 32 थे, यहाँ पर आके भाई साहब उनकी गिनती 35 में होने लगी, उनकी तो लाग लग गई बढ़िया। तो जो नए व्यक्ति हैं, जरा सोचो, 2 नए व्यक्ति हैं, तो औसत बढ़ता है तो क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखो, 32 पहले ही था, ठीक है ना। 32 पहले ही था कि नहीं था? कितना है भैया? 32 पहले ही था। अब इन 15 व्यक्तियों को कितना दिया उन्होंने? 15 व्यक्तियों को 3-3 रुपए दिया। 15 व्यक्तियों को 3-3 रुपए दिया कि नहीं दिया? बोलो। 15 व्यक्तियों को 3-3 दिया तो टोटल 17 पे बढ़ा है कि नहीं है? 70 रखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना होगा भैया? 17 होगा। मतलब समझो कि हाँ, पहले 32 तो था ही था, ठीक है ना। अगर 2 नए व्यक्ति 32 वाले होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने से 3-3 सबका बढ़ गया, यानी 15 लोगों का 3-3 बढ़ा और खुद का भी 3-3 और बढ़ाया उन्होंने, तो 17 लोगों का 3-3 बढ़ाया। तो बता भाई, जो 17 तिया 51 प्लस का 32, 2 और 1 3 और 5 और 3 8, दोनों का कितना है भैया? 83 हो गया कि नहीं हो गया? अब उन्होंने कहा है इनमें से ये दोनों व्यक्ति हैं, एक के पास x होगा और एक के पास 7 ज़्यादा होगा। 7 का अंतर है ना, दोनों में 7 का अंतर है। अब देखो x और x कितना होगा? 2x, और 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? हाँ, 4 कम कर देंगे तो 76 हो जाएगा। कितना? 76। x से अपन इसको 2 से काट देंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 38। क्या निकलेगी? 38 निकल गई कि नहीं निकल गई? 38 छोटा वाला है और बड़ा वाला कितना है भैया? 7 जोड़ देना, उसको 45 का हो जाएगा। उन्होंने छोटा को पूछा कि बड़े का, तो 30 आई नहीं रहा यार।
हाँ नहीं यार, बड़े व्यक्तियों में तो छोटे व्यक्ति की क्या है? ऐसा कैसे? क्वेश्चन क्यों नहीं आया? जरा देखो यार। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है। अगर 2 व्यक्ति और जोड़ दिए जाएं तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है ना। औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। देखो इसमें कहाँ थोड़ी मिस्टेक है, जैसे कि 15 व्यक्ति को औसत तो 32 था, 17 का 35 है, ठीक है ना। तो हमें पता चल रहा है कि 2 व्यक्ति आने से सभी को 3-3 रुपये मिल गया और खुद को भी 3-3 मिला होगा। तो 15 व्यक्तियों को 3-3 बढ़ गया और 2 को खुद भी बढ़ गया, तो 17-51 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और जो 2 व्यक्ति खुद भी 32 के होंगे कि नहीं होंगे। तो 32 में अपन को 2 से गुणा करना था। क्या करना था? 2 से गुणा करना था। तो 32 की जगह अपन को क्या रखना पड़ेगा? 64। तो सीधा आएगा अपना 115। कितना आएगा? 115 आएगा। भाई 2 व्यक्ति है ना, तो दोनों 32 के नहीं रहेंगे। हर बार एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, आके ग्रुप में एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, तो अपन वहां पर एक बार रख देते थे। अगर 2 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करा देना, 3 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है ना। ऐसे करना है। तो अपन डायरेक्ट 115 आएगा। इसको रफ कर देते हैं अपन। यहाँ देखो ध्यान से, 7 वहां ले जाएंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर 2x रहेगा, 2 से अब काट देंगे, कितना आएगा? 54। यहाँ पर 54 क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो 36 वाला भी सेम ही तो है यार। देखो 36 में क्या दिया? जो अंतर 7 का दिया ना, अंतर 9 का दिया उन्होंने। क्या दिया? पढ़ के देख लो जरा बिल्कुल। तो 36 आपको स्वयं करना है। 37 क्या है भैया? 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। एक अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर दिया जाए। बिल्कुल है। 15 हो जाएंगे कुल मिला के। जहाँ तक 40 तक करके लाना आप लोग, ठीक है ना। 40 तक पूरे करके लाना। 40 के से 41 से 45 कल की क्लास में हम कराएंगे आपको, ठीक है ना। और वैसे तो हैं तो सभी सेम, लेकिन 40 तक तो आपको करके आना ही है, ठीक है ना। ये करके लाना। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जितने भी हैं तो अपन कल की क्लास में अपन फाइनल कर देंगे, ठीक। लेकिन आप लोग रिवीजन करते रहो पुराने जितना भी अपन करा चुके हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी।